आज आपसे बात करने वाला हूँ नया एकदम लेटेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ऐसा मैं आपके सामने एक सेटिंग लेकर आया हूँ जिसको अगर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम हो या फिर अगर आपके पास एक वीआई का सिम हो यानी कि वोडाफोन का सिम हो तो उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। दोस्तों बता दूँ यहाँ पर कंफर्म कर दूँ दोस्तों कि अगर आपके पास एक बीएसएनएल है और अगर आपके पास एक वीआई का सिम है तभी वो काम करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास सिम हो तो उसमें ये वाला एपीएन काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने एपीएन सेटिंग बनाने से पहले मैं आपके सामने एक बार स्पीड चेक कर लेता हूँ कि मुझे अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट एपीएन फ़ोन में पड़ा रहता है उससे मुझे कितनी स्पीड अभी मिल रही है। ठीक है, तो उसके बाद मैं चलूँगा सेटिंग पर, नया एपीएन सेटिंग बना लूँगा और एपीएन सेटिंग बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, चेक करूँगा कि मुझे एपीएन सेटिंग बनाने के बाद कितनी स्पीड मिली। अभी देख रहा हूँ कि मुझे अभी कितनी स्पीड मिल रही है। ठीक है, तो आप दोस्तों खुद देख सकते हो कि मुझे जो अभी स्पीड आ रही है वो लगभग 7-6 मतलब 7-6 के आसपास ही आएगी। मेरे हिसाब से कितना हुआ, 7.36 Mbps के आसपास स्पीड आई है। अपलोडिंग स्पीड भी कुछ खास नहीं है, बस उसी के आसपास ही आएगी, 10-11 के आसपास आ सकती है बस। ठीक है, तो चलिए इसको बैक करता हूँ और मैं चलता हूँ और नया एपीएन सेटिंग आपके सामने बनाता हूँ। ये बैक आ जाता हूँ, मैं सेटिंग में जाता हूँ और उसके बाद में मैं कनेक्शन पे जाऊँगा और उसके बाद में मैं जाऊँगा यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पर और उसके बाद में यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन करना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है 5G और 5G लिखने के बाद में आपको इसी में मिलाकर लिख देना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको स्पेस नहीं देना है, आपको लिख देना है अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा लिखने के बाद में लास्ट में आपको लिख देना है स्पीड। आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने जो 5G लिखा है ना उसका जी रखा है मैंने कैपिटल लेटर में, अल्ट्रा जो लिखा है उसका मैंने यू रखा है कैपिटल लेटर में और जो स्पीड लिखा है उसका मैंने एस रखा है कैपिटल लेटर में। तो आप ये समझ लीजिए कि जी, यू और एस मैंने रखा है कैपिटल लेटर में, बाकी सब मैंने लिखा है स्मॉल लेटर में। आपको उसने दिखा देगा एपीएन का, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आपको लिख देना है 5G। 5G लिखने के बाद में आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है फास्ट नेट। बस आपको इसमें जी रखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम पे जाना होगा और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपल सा लिख देना है 5G यूज़र। ठीक है, 5G यूज़र आपको यहाँ पर सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा और सर्वर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है 5G नेटवर्क। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे लिखा है आपको सेम ऐसे लिखना है, आपको लिखना है 5G नेटवर्क। ठीक है, 5G नेटवर्क लिखने के बाद में कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन PAP पैप और CHAP लिखा रहेगा, नीचे रहेगा सबसे, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर आपको जाना होगा एपीएन प्रोटोकॉल में और एपीएन प्रोटोकॉल में जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो IPv6 लिखा रहेगा बीच में रहेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको यहाँ पर बियरर पे जाना होगा और जब आप बियरर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड पर टिक मार्क लगा रहेगा, इसको क्लिक करके हटा दो और उसके बाद में आपको बारी बारी करके जितने भी बियरर्स आपको दिख रहे होंगे सभी पे आपको टिक मार लगा देना है। आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है, बस ऊपर वाला ये जो अनस्पेसिफाइड है इसको छोड़ देना। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप। ठीक है, तो इसको भी आपको छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका है तैयार, से कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको इसी पे एक्टिवेट कर देना होगा और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको दिखाना है स्पीड प्रूफ। ठीक है,
तो मुझे अगर स्पीड प्रूफ दिखाना है दोस्तों, तो मैं स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन करूँगा, तो उसमें क्या होगा कि मतलब टाइम लग जाएगा और मेरा वीडियो जो है कट जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है और आपके सामने ही मुझे यहाँ पर स्पीड प्रूफ दिखाना है। तो मैं यहाँ पर स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं करूँगा, इस वाले ऐप को मैं ओपन करता हूँ और मैं डायरेक्टली यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला ऐप ओपन हो चुका है और यहाँ पर मुझे अब सिंबल दिख रहा है गो का। अब यहाँ पर मैं आपके सामने गो पे क्लिक करूँगा और गो पे क्लिक करने के बाद मैं आप ही के सामने मैं चेक कराऊँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड आ रही है। पहले कितनी आ रही थी? पहले मेरे हिसाब से 5, 6, 7 एमबीपीएस के आसपास स्पीड आ रही थी। अगर थोड़ा बढ़ जाता है इस वाले एपीएन से तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि भाई पहले तो बहुत ही कम आ रही थी, लेकिन अब मेरे हिसाब से देखो थोड़ा बहुत बढ़ा है। हाँ, ये बोल सकते हैं आप लोग कि जितना बढ़ना चाहिए मतलब उतना नहीं बढ़ा, लेकिन 15-16 एमबीपीएस के आसपास स्पीड बढ़ा है। कितना 18 हो गया, 20 हो गया, बड़ा धीरे-धीरे बढ़ रहा है, 21 एमबीपीएस। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि जब आप अपने फ़ोन के बाद स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर देते हो, तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि आपका जो एपीएन है आपके फ़ोन के साथ में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो उसके बाद में आपको देखिए, यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया अपलोडिंग वाला, ये 26-27 एमबीपीएस के आस पे स्पीड मिल गया। और मुझे तो लगता है कि मैं अब फिर से अगर ट्राई करूँगा तो मुझे और भी ज़्यादा स्पीड मिलेगी। लेकिन बस मैंने अब ट्राई कर लिया, अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर से मैं ट्राई कर दूँगा, बट अब जितना स्पीड मैंने दिखाया उतना ही मेरे हिसाब से काफ़ी है। अब दोबारा आप लोग ट्राई करोगे तो अच्छा खासा स्पीड मिलेगा। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।